गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आप सभी की छुट्टियां ख़त्म हो गई। अब हम अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करेंगे। के बच्चों, नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इंडेक्स अपना देखते हैं, विषय सूची। इसमें हमने 1 2 3 4 5 1 से 5th तक हमने सभी लेसन्स कंप्लीट करा दिए हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे, आई होप। हमारा नेक्स्ट है खीरा चोर, 6th लेसन खीरा चोर। तो बच्चों, अब हम ये पार्ट अब शुरू करते हैं। पार्ट है 6 जिसका नाम है खीरा चोर। ये कहानी एक हिरन से शुरू होती है जिसका नाम है ढोलू। ढोलू हिरन के पास खीरे का खेत था। वे पौधों का खास ध्यान रखता था। हर दिन शाम में जब वह ऑफिस से वापस आता तो पौधों को पानी देता। जानवरों को खेत में घुसने से रोकने के लिए उसने खेत के चारों ओर बाड़ लगा रखे थे। बाड़ मतलब चारों तरफ लोहे के तार लगा रखे थे। किसी तरह से उसमें एक बॉर्डर बना दी थी जिसकी वजह से और जानवर उसमें ना जा सकें और पौधों को कोई हानि ना हो। कुछ दिनों के बाद सारे खीरे तोड़ने लायक हो गए। ढोलू अपनी मेहनत देखकर बहुत अधिक खुश था। लेकिन एक दिन ढोलू ने देखा कि उसके खीरे आधे खाए हुए हैं। ढोलू के खीरे कोई जानवर खा रहा था और वो खीरे सारे खराब कर दिए थे। अगले कुछ दिनों में खाए हुए खीरों की संख्या बढ़ गई। उसे यकीन हो गया कि उसकी जानकारी के बिना कोई उसके खेत में घुसता है और खीरा खाता है। टोनू गिलहरी और टीकू खरगोश ढोलू के पड़ोसी थे। उसे टोनू गिलहरी और टीकू खरगोश पर ही शक था। उन्हें उन पर शक था। एक दिन ढोलू अपने दोस्त ज़ेब्रा उसे मिलने के लिए आया। जिम्बा एक बहुत बड़ा जासूस था। हेलो जिम्बा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम कैसे हो? ढोलू ने कहा, मैं ठीक हूँ ढोलू। मैं कई दिन से कई केसों में व्यस्त था, इसलिए मैंने सोचा कि छुट्टी ले लूँ। तुम कैसे हो? जिम्बा ने पूछा। ढोलू कहता है, मैं ठीक हूँ, छोटी सी समस्या है। अब तुम छुट्टी पर हो इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता मेरे दोस्त। तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो ढोलू। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जो कर सकूँगा। ढोलू ने उसके बाद जिम्बा को आधे खाए खीरे के बारे में बताया। जिम्बा ने खेत देखकर निर्णय किया। जब ये खेत में गया तो उसने देखा कि ज़मीन में एक छोटा सा बिल था। ढोलू, ये बिल देखो, मुझे लगता है चोर ने तुम्हें खेत में आने के लिए इस बिल का ही इस्तेमाल किया। जिम्बा ने बताया। जिम्बा ने जो बिल देखा उसमें देखकर ढोलू से कहता है कि तुम्हारे खेत में आने के लिए इस बिल का इस्तेमाल किया है। जिम्बा के बताए अनुसार उस शाम ढोलू ने थोड़ा सा नमक और मिर्च पाउडर सभी खीरों पर लगा दिया। जिम्बा ने अब उसके खीरों को बचाने के लिए एक तरीका बताया और वो तरीका था खीरों के ऊपर नमक मिर्च लगाना। ढोलू ने उन पर नमक मिर्च लगा दिया। आधी रात बीत गई। उस खेत पर उसकी नज़र रहती है। आधी रात के आसपास उसने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। उसने जल्दी से लाइट जलाई और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ गया। वहाँ और कोई नहीं, टीकू था। खीरा खाने की वजह से टीकू का चेहरा लाल हो गया था। टीकू, अच्छा तो तुम चोर हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने पड़ोसी के घर चोरी करते हो? ढोलू बोला। मुझे माफ़ कर दो ढोलू, तुम्हारे ताज़े व रसीले खीरों को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। हिचकी लेते हुए टीकू बोला, तुमने मुझसे मांग सकते थे। ढोलू ने कहा, तुम मुझसे मांग भी सकते थे। मैं खुशी से तुम्हें खीरे दे देता। ढोलू ने टीकू को पानी पीने के लिए दिया। अगले दिन जब जिम्बा आया तो ढोलू ने उसे सब कुछ बताया। ढोलू ने मदद के लिए जिम्बा को धन्यवाद दिया और उसे ढेर सारे खीरे भी दिए।